नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे स्वतंत्र भारत की कुंडली के आधार पर जो है 2025 में किस प्रकार की घटनाएं या फलित हमको एस्ट्रोलॉजी के आधार पर देखने को मिल सकती हैं। आज आप लोगों को जो है जो ग्रह स्थिति बनी हुई है उसी के आधार पर जो है प्रिडिक्शन करेंगे कि कौन से ग्रह का क्या प्रभाव हमें देश दुनिया पर देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, यदि हम स्वतंत्र भारत की बात करते हैं तो लगभग 14 तारीख की रात और 15, क्योंकि 12 बजे के बाद जो है दूसरा दिन माना जाता है ज्योतिष की गणनाओं में। तो लगभग 12 बजे की जो कुंडली बनती है वह वृषभ लग्न की बनती है। और इस वृषभ लग्न की कुंडली में जो उस समय तत्कालिक ग्रह थे तो लग्न में यानी कि वृषभ राशि में राहु थे, द्वितीय स्थान यानी धन भाव पर मंगल थे, तृतीय भाव यानी पराक्रम है जो भारत का पराक्रम स्थान है, यहाँ पर शुक्र, चंद्र, सूर्य, बुध, शनि और प्लूटो का योग बना हुआ था। पराक्रम बहुत मजबूत है, इसीलिए किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति कितना ही प्रयोग कर ले लेकिन आखिर में जीत भारत की ही होती है। ऐसी स्थिति जो है हमेशा थी, है और रहेगी। अगला हम देखेंगे कि सप्तम यानी कि जो छठवां स्थान है, यहाँ पर तुला राशि में गुरु स्थित है। और गुरु की यदि हम स्थिति देखते हैं तो गुरु कर्म क्षेत्र को पूरी तरीके से देख रहे हैं और जहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ती है वहां पर वह बढ़ाने का काम करती है। तो हर प्रकार से गुरु की पूरी मदद जो है भारत पर रहती है, गुरु की कृपा रहती है। इसके साथ दूसरा और विचार किया जाए तो धन भाव पर गुरु की जो है 9वीं दृष्टि पड़ती है जो कि मंगल बैठे हुए हैं और मंगल गुरु का जब योग बन जाता है तो यह धन के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए उत्तम काम करता है। इसके साथ हम देखेंगे कि कौन कौन सी जो है महादशाएं किस प्रकार से भारत को चली थी। जब से भारत स्वतंत्र हुआ है 1947 के बाद से, तो सबसे पहले तो शनि की महादशा चली जो कि 1965 तक चली। और शनि जो है पराक्रम स्थान पर रहे और भाग्येश और कर्मेश के कारक रहे। तो यहाँ पर जो है सारे ग्रहों की मिश्रित जो के साथ स्थिति रही। तो इस स्थिति के कारण पराक्रम पर कई बार जो है युद्ध वगैरह भी यहाँ पर हमको देखने को मिले थे, आक्रमण भी देखने को मिले थे। इसके बाद हम देखेंगे कि बुध की महादशा चली तो बुध जो रहा धनेश रहा और पराक्रम स्थान पर रहा, तो धीरे धीरे भारत जो है प्रगति की ओर जो है अग्रसर होता रहा। इसके बाद हम देखेंगे केतु की दशा यानी कि 1982 से लेकर के 89 तक का समय भारत के लिए कष्टकारी रहा। यहाँ पर बहुत अधिक उतार चढ़ाव की जो है स्थितियां हमको देखने को मिली। इसके साथ आता है शुक्र की महादशा, तो यह 1989 से लेकर के जो है आपका 2009 तक चली। तो यहाँ पर जो है शुक्र आपके पराक्रम स्थान पर बैठे हैं भारत की कुंडली में। तो शुक्र जो है लग्नेश भी हैं और छठवें स्थान के कारक भी हैं। तो इसलिए ऋण रोग सभी प्रकार से, लेकिन विजय जो है भारत को ही हर क्षेत्र में सफलता की स्थिति देखने को मिली। अगली हम बात करेंगे सूर्य महादशा। जब सूर्य महादशा आई तो सूर्य था चतुर्थेश और चतुर्थेश सूर्य जो बैठे हैं पराक्रम के स्थान पर बैठे हुए हैं। तो 2000 जो है 9 से लेकर के 2015 के बीच में यहाँ पर सूर्य का विशेष प्रभाव हमको देखने को मिला। राज्य सरकारों के परिवर्तन के योग भी हमें देखने को मिले। और इसके बाद से अभी हम देखें तो यहाँ पर जो है 2015 से 5/9/2025 तक जो है चंद्रमा की महादशा चल रही है। और चंद्र जो है पराक्रम के कारक हैं और जो है चंद्र जो राशि भी है कर्क राशि भारत की है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम 9 अक्टूबर 2025 तक की बात कहेंगे तो कर्क राशि आती है और कर्क राशि में वर्तमान में लगभग 2.5 वर्ष से जो शनि की अढ़ैया का प्रभाव चल रहा है, इस प्रभाव के चलते हमने भारत में बहुत सी उतार चढ़ाव की जो है स्थिति हमको देखने को मिली है। और चंद्रमा क्योंकि स्वराशि का है तो उत्तम फल भी देता है, लेकिन 7.5 के दौरान हमने कितने सारी जो है परेशानियां भी हमें देखने को मिली हैं इस बीच में। और अब हम आगे देखेंगे कि
15 यानी कि 5 सितंबर से लेकर के 2025 के बाद से जो है यहाँ पर मंगल की महादशा भारत के लिए शुरू हो जाएगी। तो मंगल की महादशा का क्या प्रेडिक्शन, क्या फल बन सकता है भारत के लिए, वह आप लोगों को बतलाऊंगी। तो 5/9/2025 से लेकर के 5/9/2032 जो है सन तक मंगल का जो है विशेष हमें प्रभाव भारत पर देखने को मिलेगा। और मंगल यदि हम देखते हैं तो व्यय के कारक हैं और सप्तम भाव के भी कारक हैं, कार व्यापार जो है सभी प्रकार से व्यय के कारक होकर के धन स्थान पर बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से यानी कि कार्य क्षेत्र में परेशानियों के बाद जो है विशेष उन्नति तरक्की की स्थिति जो है मंगल के प्रभाव से देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे मंगल में कुछ ग्रहों का जो है बदलाव या परिवर्तन होगा, वहां वहां पर जो है हमें विशेष परेशानियों का सामना भी देश में करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से जो मंगल की महादशा चलेगी, यह जो है मिला जुला असर भारत के लिए करेगी। लेकिन अब यहाँ पर मैं आप लोगों को इस वर्ष यानी कि 2025 में चंद्र कुंडली के अनुसार जो है क्या फलित बन सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, भारत हमारे जो शास्त्र हैं, संहिताएं हैं, इनमें अनेक प्रकार से जो है सभी, चाहे वह देश हो विदेश हो इंसान हो, सभी की कुंडली के बारे में जो है किस प्रकार से फलित किया जाता है, ऐसे अनेक प्रकार की जो है विधियां दी गई हैं। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि वर्तमान में जो 4 ग्रह यानी कि आपका राहु, केतु, गुरु और शनि, जो इनके परिवर्तन होंगे, उनके परिवर्तन का जो है भारत की आर्थिक राजनीतिक स्थिति पर क्या प्रभाव हमको देखने को मिल सकता है, सामाजिक स्थिति पर क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है, इन्हीं सब के बारे में जो गणना निकाली गई है ग्रहों के आधार पर, उसी के आधार पर मैं आप लोगों को जानकारी दूंगी। तो यदि हम चंद्र कुंडली देखते हैं तो 29 मार्च के बाद से जो है शनि की 7.5 जो है ढैया का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब ढैया का प्रभाव समाप्त हो जाएगा तो भारत में की स्थिति में हमें कुछ अच्छे सुधार के योग देखने को मिलेंगे। जो परेशानियां वर्तमान में चल रही हैं उनसे मुक्ति के उपाय भी सामने आएंगे। लेकिन जो ग्रहों का परिवर्तन होगा यानी कि जो है मतलब शनि और जो है आपके राहु केतु गुरु, इनका जो परिवर्तन का जो योग बना हुआ उसका क्या प्रभाव हमको जो है कुंडली पर देखने को मिलेगा। यदि हम राहु की बात करेंगे तो राहु जो है 18 मई के बाद से कुंभ राशि में राहु का प्रवेश होगा। तो कुंभ राशि यदि हम मानते हैं तो कुंभ राशि का प्रभाव जो रहेगा अष्टम भाव पे राहु का प्रभाव हमको देखने को मिलेगा। और अष्टम स्थान का जो विचार हम लोग करते हैं एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष के आधार पर, तो यह देशी विदेशी कर्ज से संबंधित होता है। इसके साथ पूंजी प्राकृतिक आपदाओं को यह दर्शाता है, विशेषकर वैज्ञानिक शोधों को भी यह दर्शाता है और जनधन की हानि के योग भी यह बतलाता है। तो इस प्रकार से राहु जो है इस प्रकार के फलित जो है उत्पन्न कर सकते हैं। इसके साथ यदि हम केतु का प्रभाव देखेंगे तो केतु जो है चंद्र से द्वितीय स्थान पर गोचर कर रहे हैं, यानी कि सिंह राशि पे जो है केतु का गोचर हो रहा है। और द्वितीय भाव जो कहा जाता है धन का, कार्य का और जो है विशेषकर से राजनीतिक कोष का कहा जाता है और इसके साथ वित्तीय मंत्रालय का कहा जाता है, धन्य धान का कहा जाता है। और एक प्रकार से यदि जब यहाँ पर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाती है, मार्केट के लिए भी इस भाव का उपयोग किया जाता है। तो जब यहाँ पर पाप ग्रह यानी कि केतु का जो है गोचर हो रहा है तो यह गोचर किसी न किसी प्रकार से आर्थिक स्थिति को बहुत अधिक हानि भी पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है। इसके साथ साथ अब हम देखेंगे कि राहु और केतु के 2 ग्रहों के प्रभाव हमने देखे। इसके बाद आता है आपका शनि। जी हाँ दोस्तों, शनि का प्रभाव जो आने वाला है 29 मार्च के बाद से, तो शनि जो है मीन राशि में आ जाएंगे। तो मीन राशि होती है जल राशि, तो शनि जो है मीन राशि में आ जाने के साथ, क्योंकि कुछ दिनों तक तो यह राहु के साथ रहेंगे और 18 मई के बाद से राहु जब कुंभ में चले जाएंगे तो शनि स्वतंत्र अकेले मीन राशि में बचेंगे। तो जब अकेले रहेंगे तो इनके प्रभाव से न्याय है, शिक्षा है और जो है आपके न्यायपालिका है, जल से संबंधित कार्य हैं, इनमें विशेष उन्नति तरक्की के जो है योग भी देखने को मिलेंगे। नए नए कानूनों की जो है नए नए कानून भी लागू हो सकते हैं, ऐसी जो है ग्रह स्थिति बनाते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि पराक्रम पर भी पड़ रही है और इसके साथ ऋण रोग और शत्रुओं के स्थान को भी शनि देख रहे हैं। तो यहाँ इनको मतलब जो है
कुछ आर्थिक स्थिति को क्षति है पहुंचाएंगे, कुछ बीमारी आदि की आशंका भी ये उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार से शनि की जहां दृष्टि रहती है उसको वह नुकसान पहुंचाते हैं और जहां बैठते हैं उसको बढ़ाते हैं। यानी कि भाग्य में अच्छा सपोर्ट मिलेगा, भाग्य के सहारे परेशानी आने के बाद ही धीरे धीरे कार्य की जो है सिद्धि प्राप्त होगी। अगला हम देखेंगे कि गुरुदेव, जी हाँ, गुरुदेव जो है इस वर्ष राशि परिवर्तन करेंगे। पहले तो वृषभ राशि में है अभी, जो है आपका 15 मई तक, 15 मई के बाद से मिथुन में चले जाएंगे। यानी कि भारत की जो कुंडली है उसके 12वें भाव पर जो है गुरु का गोचर होगा, और 12वें भाव में जब गुरु का गोचर होता है तो यहाँ पर धन हानि के योग बन जाते हैं। इसके साथ साथ योजनाओं पर जो लोग काम करते हैं, कई बार जो है गुप्त स्थितियों को हानि पहुंचाने का भी काम करते हैं। इसके साथ जो है कुछ घोटाले, अपमान के संकेत भी यहाँ पर देश में जो है देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से गुरु का प्रभाव जो रहेगा लगभग 19 अक्टूबर के बाद से यह गुरुदेव शुभ फल प्रदान करेंगे जब वह अपनी उच्च राशि यानी कर्क राशि में आ जाएंगे। जब कर्क राशि में आ जाएंगे तो यहाँ पर राज्य, शासन, प्रजा सभी को सुख समृद्धि के योग बनेंगे। और जैसा कि जो है गुरु शुभ फल ही प्रदान करते हैं, भाग्य में जो राशि को देखेंगे, मीन राशि को देखेंगे, यहाँ पर भी शुभ फल प्रदान करेंगे। पंचम भाव देखेंगे यहाँ पर तो कार, व्यापार, शेयर बाजार, यहाँ पर भी जो है उछाल के योग यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से जो भारत की कुंडली है उसका भी अवलोकन हमने किया। तो इस वर्ष जो है विशेषकर पाप ग्रहों के प्रभाव ज्यादा दिख रहे हैं, और जो भी 6वें स्थान, 8वें स्थान पर, 12वें स्थान पर रहने के कारण थोड़ा शुभ फल में कमी हो जाती है। तो इस प्रकार बहुत विचित्र गतिविधि हमको देखने को मिलेगी, और यही कहा जाए कि सावधानी से समझ के और ही हम कार्य करें, अपना कार्य व्यवहार करेंगे तो हमारे लिए और देश के लिए और देश के हित में रहेगा। क्योंकि जो और भी तत्कालिक ग्रहों की युतियां बनेंगी उसमें सूर्य मंगल, केतु आदि की, पाप ग्रहों की भी जो मंथली युति बन जाती हैं उनके प्रभाव से लड़ाई झगड़े, आतंक, युद्ध आदि के जबरदस्त जो है संकेत हमको देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो एक एस्ट्रोलॉजी का जो व्यू बना था इस वर्ष के लिए वह मैंने आप लोगों को कहा है। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप जानते हैं कि हमारे कार्यालय से जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न, वास्तु के साथ साथ शेयर मार्केट के एस्ट्रोलॉजी में आप गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी बैंक, इन सभी के दैनिक, वीकली, मंथली प्रेडिक्शन ले सकते हैं। टाइम फ्रेम भी जान सकते हैं, और जो लेवल्स और टाइम फ्रेम निकाले जाते हैं वह बड़े जबरदस्त काम करते हैं, तो उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।